हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या होता है, क्या सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रीम साइफर होता क्या है। ये स्ट्रीम साइफर में एन्क्रिप्ट किया जाता है डेटा को, डेटा स्ट्रीम को, आइदर बाय 1 बिट और 1 बाइट। कहीं कहीं आपको 1 बिट दिखेगा, किसी किसी बुक में आपको 1 बाइट दिखेगा। तो टू बी इन द सेफर साइड आप दोनों लिख देना। ठीक है। तो लिखना ऐसे कि एनक्रिप्ट्स डिजिटल डेटा स्ट्रीम आइदर 1 बिट, आइदर बाय 1 बिट और 1 बाइट एट ए टाइम। एक टाइम में 1 बिट और 1 बाइट को ही एनक्रिप्ट करता है। तो हम लोग लिख लेते हैं एनक्रिप्ट डिजिटल डेटा stream either by 1 bit or 1 byte at a time। ठीक है। सिमेट्रिक की साइफर है, सिमेट्रिक की साइफर है जो कि आपका इंक्रिप्शन के लिए, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज होता है। ठीक है। ये हो जाता है आपका। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी इसका हाई होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसका हाई होता है। एंड इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो ब्लॉक डायग्राम में आपको बिट स्ट्रीम जनरेशन, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ब्लॉक्स याद रखना कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है कैसे नहीं करता, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिदम में जब आप की दोगे, जो आपका यहाँ पर की रहेगा या के आई कह लो, हर एक वर्ड के लिए जो की होगा, क्रिप्टोग्राफिक बिट, क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम की भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। उसमें हम लोग एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे, किसके साथ? प्लेन टेक्स्ट के साथ। यहाँ से बिट स्ट्रीम जनरेट हुआ, प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे और एक्सॉर ऑपरेशन करने के बाद आपको साइफर टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है। साइफर टेक्स्ट मिल गया। अब ये पार्ट तो हो गया आपके इनक्रिप्शन का। उसके बाद डिक्रिप्शन कैसे होता है? डिक्रिप्शन आपका इसी साइफर टेक्स्ट को लेके, यहां से ये डिक्रिप्शन वाला पार्ट आ गया। साइफर टेक्स्ट को लेके आप जब एक्सॉर ऑपरेशन करोगे, एक्सॉर ऑपरेशन करोगे किसके साथ? सेम बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गो के साथ। जब आप इसका एक्सॉर ऑपरेशन करोगे साइफर टेक्स्ट का, और की सेम यूज होगा। यहाँ जो की है और यहाँ जो की है दोनों सेम रहेंगे। सिमेट्रिक की साइफर भी हम लोग इसको कहते हैं। तो आपको यहाँ से प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। इसमें कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन मैट्रिक्स दोनों यूज होता है। कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन मैट्रिक्स दोनों यूज होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, बट आपको अगर जानना होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। ठीक है। रिवर्स एन्क्रिप्शन इज हार्ड। इसमें रिवर्स एन्क्रिप्शन हार्ड होता है। अब हम लोग आते हैं ब्लॉक साइफर में। ठीक है। ब्लॉक साइफर, ब्लॉक साइफर में क्या है? ब्लॉक्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज ट्रीटेड एज अ होल एंड यूज्ड टू प्रोड्यूस साइफर टेक्स्ट ऑफ इक्वल लेंथ। एक मैसेज है आपके, उसको अलग अलग ब्लॉक में, सेम साइज ऑफ ब्लॉक्स में आपको डिवाइड कर दिया जाता है। बिट ऑफ 64 बिट और 120 बिट, जनरली यही दो यूज किए जाते हैं। एंड इन ब्लॉक्स में डिवाइड करके उनको एक एज अ होल मैसेज ट्रीट करके उसकी इक्विवेलेंट साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं ऑफ इक्वल लेंथ। अगर ये 4 लेंथ का है तो आपका साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक भी आपका 4 लेंथ बनेगा। इसमें आपका डिफरेंस लिख सकते हो, लेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेस कॉम्प्लेक्सिटी। टिपिकली ब्लॉक साइज मैंने बता दिया, ब्लॉक साइज टिपिकली 64 एंड 128 बिट। रिवर्स एन्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट इज इजी। यहाँ पर रिवर्स एन्क्रिप्शन ऑफ टेक्स्ट इज
easier as compared to string cipher, एंड उसके बाद आपका सिमेट्रिक की साइफर इसमें भी यूज होता है। सिमेट्रिक की साइफर इसमें भी यूज होता है, ठीक है। बट इसमें सिर्फ कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही यूज किया जाता है, डिफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन कंसेप्ट, सॉरी मैट्रिक्स लिख दिया था मैंने, ये कंसेप्ट होगा, ठीक है। कंफ्यूजन कंसेप्ट ही यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद की इज अप्लाइड ऑन ईच एंड एवरी ब्लॉक, हर एक ब्लॉक पे, जैसे मैंने कहा कि आप मैसेज को अलग अलग ब्लॉक्स में तोड़ोगे, ब्लॉक्स में तोड़ने के बाद उसके पे की अप्लाई करोगे, एंड की अप्लाई करने के बाद आपका साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा ऑफ सेम लेंथ। मोड्स ऑफ ऑपरेशन, इसमें मोड्स ऑफ ऑपरेशन आप कह सकते हो CFB एंड OFB, ये इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 2 यूनिट 3 में, तो टेंशन नहीं लेना। एंड इसमें मोड्स ऑफ ऑपरेशन आपका कौन कौन से हो जाते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक ब्लॉक एंड CBC, ये दो यूज होते हैं, एंड इसमें ये दो यूज होते हैं, ठीक है। इसका अगर डायग्राम देख ले तो डायग्राम मान लीजिए ये आपका मैसेज है बी बिट्स का मैसेज है, मैसेज ब्लॉक है, इसको 64 बिट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए, एग्जांपल लेके चल रहे हैं 64 बिट को, ठीक है। 64 बिट के ब्लॉक में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, 64 बिट के ब्लॉक में हम लोग ने डिवाइड करने के बाद हर एक ब्लॉक पे आप की लगाओगे, हर एक ब्लॉक पे आप की लगाओगे, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका एक साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, वो भी 64 बिट का ही होगा, ठीक है। अगर आप 64 बिट लेके चल रहे हो तो 64 बिट का ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसका एग्जांपल आप मान सकते हो, एग्जांपल DES हो गया, DES जो हमारे नेक्स्ट यूनिट में वो वो हो गया इसका एग्जांपल। तो इतना ही था यूनिट 1, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड दिस प्लेलिस्ट। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।